तक तो हमारे पुराने साथी हैं दिल्ली से और तो दोस्तों, आप लोगों ने सब सुना है अधिवेशन। आप लोगों को कल का भी कुछ हद तक प्रसंग बताया गया है। मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात, ये स्थान, ये दिवस, ये संदर्भ, ये विरासत बार बार अनेक बिंदुओं से जुड़ी है, महान नामों के साथ, महान आत्माओं के साथ और कांग्रेस के साथ। इसलिए माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने सही रूप से इसको कहा कि तीर्थ स्थान है। 100 वर्ष गांधी जी की अध्यक्षता के, 150 वर्ष वाली वर्षगांठ सरदार की, 3 हमारे कांग्रेस अध्यक्ष का एक बहुत अंतरंग रिश्ता गुजरात से, दादा भाई नौरोजी से लेके गांधी और पटेल। नींव कांग्रेस की 25 वर्ष अध्यक्ष रह के जो पटेल, सरदार पटेल ने रखी, और जो यात्राएं, जो अभियान, जो नाम चिर परिचित हैं, जिसने हमें भारत को आजादी दिलाई, बोरदोलाई से लेके डांडी इत्यादि बिंदु जो टच हुए वो व्यापक थे और सबका उद्देश्य एक था कि कांग्रेस के पुनर्निर्माण में ये आवश्यक है कि हम सब हमारी पुरानी विरासत, हमारी पुरानी सोच और हमारी शुरुआत को याद रखें। रेजोल्यूशन जो सचिन पायलट जी ने किया, अभी मैं आया हूँ तब तक लगभग 25 लोग पहुंच चुके हैं। लगभग राहुल जी बोले कुछ समय बाद, उसके बाद एक और आपके लिए प्रेस मीटिंग होगी। बिंदु है कि संविधान के जो स्तंभ हैं उनको कमजोर कैसे किया जा रहा है। संविधान के स्तंभों में फेडरलिज्म जो है, संघवाद, संघीय ढांचा, उसके किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही। मेरा सौभाग्य है कि मैंने ही वो कल केस किया जिसका निर्णय आया कल, जिसमें उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप देना पड़ा कि कोई भी राज्यपाल इस केस में तमिलनाडु के 1-1.5 वर्ष तक बिल्स को पारित नहीं करते, और जब दूसरी बार राज्य सरकार भेजती है तो उसको माननीय राष्ट्रपति को भेज देते हैं। सबको रद्द किया है, सबको निरस्त किया है। बहुत व्यापक और बहुत जोर निर्णय है, वो पढ़ने लायक है। लेकिन कितने निर्णय हों, कितने बाबा साहब के घोषणाएं हों, कितने हमारी डॉक्यूमेंट्स हों, ये सरकार, मोदी सरकार इन सबको उल्लंघन करने में तत्पर है। इसलिए निर्णय आता है बाद में, उल्लंघन पहले हो जाता है। संसद की बात की, किस प्रकार से अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो कि गणतांत्रिक आवाज है, उसका नाम है सूची में, उसको बोलना है लेकिन उसको बोलने नहीं दिया जाता। माननीय प्रधानमंत्री इतने प्रखर, इतने मुखर वक्ता हैं, लेकिन 2 वर्ष में संसद के अंदर और संसद के बाहर मणिपुर में एक ऐसी अजीबोगरीब चुप्पी साध चुके हैं कि एक शब्द, एक लाइन नहीं बोले। 26% टैरिफ के मुद्दे पे विश्व और देश त्राही त्राही कर रहा है। 14 से 20 लाख करोड़ का हनन सिर्फ भारत का फिगर है। 14 लाख मानिए, 20 लाख करोड़ मानिए, फर्क नहीं पड़ता है। विश्व में इससे कई गुना ज्यादा है। संसद में इसकी बात करने से ज्यादा उसको फास्ट ट्रैक करके उसी दिन हमने कहा है, हमने आरोप लगाया जानबूझकर वक्फ का बिल लाया गया। वो डिस्कशन संसद में नहीं होने दिया। संसदीय प्रणाली के प्रति कोई आदर नहीं है। हर प्रकार से चुनाव आयोग के, और मैं खुद सौभाग्यपूर्ण ईगल ग्रुप का मेंबर हूं, हमारे सब कॉलीग्स वहां हैं। दिन प्रतिदिन हर चुनाव में चुनाव आयोग के ऊपर जो प्रश्न लगता है वो बढ़ता ही जाता है, बड़ा ही होता जाता है। लाखों वोटों का फर्क महाराष्ट्र में, डुप्लीकेशन वोटर लिस्ट में, इन सब प्रश्नों को हमने इनके साथ और कई प्रश्न उठाए। इनके जवाब नहीं आते, लेकिन हमारा कर्तव्य हम उठाएंगे। हर प्रश्न पे हम अभियान करेंगे। हमने कहा है कि हमारा अंततोगत्वा उद्देश्य है कि कागजी बैलेट, लेकिन हम समझते हैं कि कागजी बैलेट तुरंत एक बटन प्रेस करने से नहीं हो सकता। तब तक कम से कम वीवीपीएटी का जो कागज है उसका ट्रेल लगभग न्यूनतम 50% हो।
सामाजिक कल्याण की इतनी सारी स्कीम्स हैं, उनका औचित्य क्या है? उनका औचित्य है कि आपको मिले, आपको मिले, आपको मिले। अगर आप इस गैदरिंग में 1 नंबर हैं और ये इस गैदरिंग में 100 हैं, तो सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है जब तक कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हो कि आप 1 हैं या 100 हैं। इसलिए कास्ट सेंसस मांगा गया है। आप दे रहे हैं 5, 10, 15% ये सामाजिक न्याय वाली स्कीम्स, और वहां आबादी मांग रही है 50%। इससे क्यों घबरा रही है मोदी सरकार? क्यों सच नहीं जानने? अभी तो कास्ट सेंसस की बात है, सत्य जानने में क्या उनको घबराहट है? उसके बाद हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन सत्य जानने की कार्रवाई करने से क्यों घबराती है? इस प्रकार के, जैसा मैंने कहा, प्रश्न सैकड़ों हैं, लेकिन जिस ऊर्जा से, जिस दिशा से, जिस गति से ये 2 दिन मैंने देखा, हमारे युवा, हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व, और राहुल जी कल भी सीधे मुझसे बोले, अभी बोलने वाले हैं, खड़गे जी दोनों बार बोल चुके हैं। इन सब में जो एक स्फूर्ति, ऊर्जा दिख रही है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस उसको परिवर्तित करेगी सफलता में, राजनीतिक सफलता में। किसी ने कहा कि हम बिल्कुल MP MLA बनना चाहते हैं और बनेंगे, लेकिन साथ साथ आज का जो एक संकट का वातावरण बनाया है सरकार ने, उसमें हम सबको गांधी और पटेल और बोस बनने का भी एक अवसर मिलता है। और वो अवसर कि हम बोस बने या पटेल बने या गांधी बने, वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम MP बने या MLA बने।